कार्यक्रम के उद्देश्य आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन था। निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये 15 सूत्री मांग पूरे बिहार भर के जनता से जुड़े हुए सवाल है। खास करके कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जनता बेबस है, कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जनता खाने के लिए तरस रही है और बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हें सब सारी सुविधाएं मिल रही है, उस परिस्थिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये जो 15 सूत्री मांग डिमांड किया है, निश्चित तौर पर ये तमाम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में बिहार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आज पूरे बिहार भर में समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन के माध्यम से सीधे तौर पर हम सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो डिमांड है वो डिमांड सहित अभी जो वर्तमान समय में सरकार ने जो पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार छीन लिया है, केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों करोड़ रुपए तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए, उस गांव के लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए दिया गया है, उनके अधिकारों को छीनकर सरकारी प्रशासन को देना पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है और निश्चित तौर पर यह लूट खसोट की नीति है ताकि वो करोड़ों करोड़ रुपए जो है पंचायत प्रतिनिधि को नहीं देकर सरकारी प्रतिनिधि निश्चित तौर पर वो लूट खसोट करेंगे, जनता तक वो राशि आवंटन नहीं हो पाएगा, राशि का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ने सोची साजिश के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का हक छीन लिया। हम सीधे तौर पर इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि 6 महीने का तमाम पंचायत प्रतिनिधियों की अवधि को बढ़ाया जाए ताकि पंचायत प्रतिनिधि को पता है कि उनके गांव के कौन से लोग भूखे मर रहे हैं, उनके गांव के किस लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हम इस बात की भी मांग करते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के तरफ से, सरकार ने जो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तमाम लोगों को टैब और ऑनलाइन के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनको ना ही मोबाइल है ना ही टैब है। इसलिए गरीब लोगों को खास करके सरकारी स्कूलों में टैब और मोबाइल की व्यवस्था किया जाए और फ्री में इंटरनेट की भी व्यवस्था किया जाए। और जितने भी अस्पताल हैं, इस मांग के लिए हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन लगातार लड़ रहा है, अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा, इन तमाम तरह की सुविधा गरीबों के लिए मुहैया कराई जाए। निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस मांग के साथ हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन खड़ा है। इस सवाल पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जहां तक जाएगी, हमारा संगठन कदम से कदम मिलाकर पूरे बिहार भर में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। यही बात मैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा। आपका नाम? राज्य अध्यक्ष AISF बिहार। आज किन मुद्दों के लेकर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? शायद सरकार कोरोना महामारी से लड़ने में पूर्णतः फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार इसको गुल्ली डंडा खिला रहा है। हर मोर्चे पर एक भी सफलता सरकार को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन को भी वो अपनी विफलता को छिपाने के लिए लागू किया है। विरोध नहीं हो, लॉकडाउन करके विरोध को दबाओ और किसी तरह से कोरोना महामारी का अफवाह फैलाओ। और इसका प्रमाण ये है कि सरकार ने घोषणा किया था 2 महीने का मुफ्त गल्ला 5 केजी हम देंगे। 2 महीना गुजर गया लेकिन गल्ला का उठाव भी अभी तक नहीं हुआ है। सरकार से हम लोग कहते रहे हैं कि तमाम बीमारी इलाज कराने वाले के पास पैसे नहीं हैं। निजी अस्पताल में 3-4 लाख रुपये 5 लाख रुपये मांगता है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि सभी खर्चा को सरकार वहन करे।
चाहे सरकारी निजी अस्पताल में हो या सरकारी अस्पताल में हो, तमाम खर्चा को सरकार वहन करे। ये हम लोगों का डिमांड है। हम लोगों का कहना है कि खाद्यान्न 5 किलो नहीं 10 किलो प्रति व्यक्ति 6 महीने कम से कम देने की गारंटी करो। प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो की दर से दो, और खाद्यान्न के अलावे बिजली, पानी और आवश्यक सामान का जो उपलब्धता है उसको भी गारंटी करो। हम लोग कहते हैं कि प्रति परिवार प्रति महीना कम से कम 7,500 रुपया जो उनको अन्य खर्चा पर करना होगा उसमें उनको भुगतान करना चाहिए। इसलिए कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जो इस लॉकडाउन में बेरोजगार नहीं हो गया है, काम उसके बंद हो गए हैं, खाने पीने पर भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और इसलिए हम लोगों का कहना है कि इसकी गारंटी होनी चाहिए। बेरोजगार युवक उसको 6,000 प्रति माह भत्ता देने की गारंटी करो। विद्यार्थी जो स्कूल सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, गरीब के बच्चे, वर्चुअल पढ़ाई वो नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी पढ़ाई की गारंटी करने के लिए टैब की व्यवस्था करो। हम लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इस बात की गारंटी करे कि 35,000 करोड़ रुपया जो केंद्रीय बजट में निर्धारित है और प्रधानमंत्री केयर फंड में जो राशि है, उन तमाम का खर्चा वेंटिलेटर, गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण पर किए जाएं। अभी तक उस रुपये का बंदर बांट करने की लगातार साजिश चल रही है, कोई हिसाब किताब उसका नहीं है। इसलिए उस रुपये को ओपन रूप से पब्लिश करो और उस रुपये का खर्चा सरकारी उपकरणों में किए जाएं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार वैक्सीनेशन बिहार सरकार को उपलब्ध करावे। बिहार सरकार के प्रति जो दोमुहा रुख रखे हुए है केंद्र, वो दोमुहा रुख को बदले और इस बात का जवाब दे कि बिहार के बच्चे का जो वैक्सीन मिलना चाहिए, तीसरे दौर आने वाले हैं, उस वैक्सीन को विदेश में क्यों भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको स्पष्ट करें। और इस रूप में हमारा डिमांड है कि गरीबों को बीमारी से अगर बचाना है तो राहत के कामों को चलाइए। आप सामुदायिक किचन बनाए हुए हैं एक जिला में 4 जगह पर और कोई गांव नहीं है जिस गांव में बेरोजगार मजदूर काम के अभाव में, पैसे के अभाव में भूखों मरने की हालत में आए हुए हैं। उन मजदूरों को अगर भोजन मिलना संभव नहीं होगा तो महीना 2 महीना के बाद उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर पंचायत, हर गांव में सामुदायिक किचन की व्यवस्था होनी चाहिए तब तक जब तक ये कोरोना महामारी है, और तमाम ऐसे गरीब लोगों को, बीमार लोगों को, विकलांग और असहाय लोगों को उसमें भोजन की गारंटी होनी चाहिए। ये हमारा डिमांड है। और अगर इस डिमांड पर हमने आज बेगूसराय जिला में 227 गांव में अभी हमारा धरना प्रदर्शन हुआ है। पूरे राज्य में हमारा ये धरना प्रदर्शन है और हम अनुमान करते हैं कि अगर सरकार ने नहीं सुना तो 1 या 2 वीक जून में हम प्रखंड को भी घेरेंगे, हम अनुमंडल और जिला पर भी धरना में जाएंगे। हमारी पार्टी सरकार जो जुबान बंद करके लोगों को सड़कों पर आने से रोक करके कोरोना से लड़ना चाहती है, उसकी जगह पर कोरोना से लड़ने के लिए सरकार समस्या और सामान का व्यवस्था करे, लोगों की जान की रक्षा करे। लोगों को निकलना, लोगों की जुबान बंद करना, लोगों को गिरफ्तार करना, सही बोलने वाले को जेल के अंदर बंद करना, ये बंद करे और गरीब लोगों की हिफाजत की तरफ आगे बढ़े। ये आज के इस आंदोलन का उद्देश्य था। आपका नाम? अवधेश कुमार, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।